फिजा बंटी फिजा को रोस्ट करते रहते हैं, ये इस वजह से फिजा फिजा बोल रहे हैं ना। आपका एक आखिरी बात बताते जाए, आपका फिजा से क्या जी, ताल्लुक है, क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो के? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं तुम्हें लेटेस्ट बात बताता हूँ। तुम्हारे कितने कितने लोग देख रहे होंगे अभी तुमको? हमें 2400 लोग देख रहे हैं। 2400 लोग अब मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ। पाकिस्तान की चुनावी सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं। बंदी लाइव बैठी है प्रोग्राम के अंदर। हम्म। मतलब पाकिस्तान के लोगों ने चुनाव लड़ा, पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन रिजल्ट घोषित कर रहा है। और वो बात किसकी कर रही है? इंडिया की। और गालियां दे रही है बैठ के। और हमारा इंडिया, हमारे हमारे इलेक्शन को इंडिया वालों ने तो नहीं मैनिपुलेट कर दिया, कहीं मोदी ने तो नहीं कर दिया, राह की साजिश तो नहीं है। मेरे को इतनी हंसी आई। ये वीडियो आज किट्टू राव साहिबा ने डाला, उसके चैनल पे देख लेना भैया सब जाके। और मतलब ये फिजा अब ऐसी बेतुकी बात करेगी तो फिर बनता भाई उसका रोस्ट करना तो बनता है। अगर फिजा खुद आपकी वीडियोस देखती होगी ना, बेचारी पछताती होगी कि 100% यार देखती है कितना। वो, 100% देखती है मेरे वीडियो। वो रिप्लाई भी करती है, चलेगा। काफी बार रिप्लाई कर चुकी है वो। नाम नहीं लेती है लेकिन रिप्लाई करती है वो। मैंने नाइस वीडियो भाई, बना। बेस्ट। वो कोई कमेंट करके कह रहा है लेकिन बंटी आजकल है ना, फिजा को आजकल वो पिज्जा भेजो। आजकल शांत हो गई है वो। आजकल पहले जैसी नहीं रही है, जैसे पहले 1 साल पहले जो थी ना फिजा। मतलब अब हम्म। वैसी फिजा नहीं है। अब थोड़ा करंट कम होता जा रहा है उसका। बंटी जी को अपने घर वालों से भी ज्यादा पाकिस्तानी फिजा की खबर है। खैर, लोग कह रहे हैं फिजा को पिज्जा भेजो, चुप हो जाएगी। बंटी जी को आपने पाकिस्तान पिज्जा भेजना है, डिलीवर कराना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नहीं फर्दर नहीं भैया, वीडियोस हम में। पाकिस्तान में कोई पिज्जा विज्जा नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान से लाल परी डिलीवरी लेंगे हम हिंदुस्तान में। पहले तो आपने अब आने वाले डेज में जो है ना, पाकिस्तान चक्कर लगाएं, थोड़ा देखें क्या माहौल है, क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं। मेरे को पाकिस्तान आना ही नहीं है। मेरे को क्या जरूरत है पाकिस्तान आने की? हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा है। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मैं कब से कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ज्यादा उतावले हो जा रहे थे लोग और कह रहे थे कि आप कभी टाइम पे नहीं होती, आपका टाइम बहुत खराब है। तो उसकी रीजन ये है कि बंटी जी को कहीं काम था और हमें उनका वेट कर रही थी, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी सारी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। अब बताओ, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। गाड़ी रोक के अगर बात कर रहे हैं तो इतना टाइम निकाला आपके लिए। आप हमारी बेगम हो, आपके लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एक्चुअली सो में मच, क्या है प्लेयर इज आज ऑल हमारे, माइन। एक्चुअली हमारे असल में हमारे उधर क्या आज शादी का फंक्शन है। तो डीजे की आवाज चल रही है तो आपको कॉपीराइट आता, तो इसके लिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ वहाँ से। हाँ, सदके जय। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को तो आप बखूबी जानते होंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की बात की है। क्या जी। आप राजी हैं? तो हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है ना। चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो। पाकिस्तान तो हमारे को उंगली करता है। पाकिस्तान की आर्मी अपनी जो दहशतगर्दी भेज के हमारे देश के अंदर हंगामा करता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। हमने तो कभी आज तक पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया एक भी। अगर 4 जंगें लड़ी है, चारों जंगों में से चारों में पहल पाकिस्तान ने की। हम तो किसी के छेड़ते ही नहीं ना, हम तो किसी को जाके। तो हमारी तो पाकिस्तानियों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने तो 1951 में, 1947 में हमें तस्लीम कर लिया था कि भाई पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है। तो हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई आप लोगों ने थी जो ट्रेड होती थी कश्मीर से 370 हटने के बाद में। आपके इमरान खान नियाजी ने हटाई, बंद की थी वो। जो भी थोड़ा बहुत प्याज लहसुन और नमक वगैरह का, पान के पत्तों का इनका होता था, वो उसी ने बंद किया। तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आए तो वेलकम है। वैसे भी पाकिस्तानियों को अब ट्रस्ट करने लायक तो बचे नहीं है। और हमारे जो मोदी जी है वो पाकिस्तान को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। आपको तो क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने से क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की फितरत है पीठ में छुरा घोंपना, वो घोंपेगा ही घोंपेगा। मुझे तो फायदा ये होगा कि मैं हिंदुस्तान आऊंगी, बहुत से झुमके, ज्वेलरी, साड़ियां, सब कुछ खरीदूंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी, आप लोग की अच्छी अच्छी जगह घूमूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत नहीं है। कल ही फ्लाइट पकड़ो, दुबई आओ, दुबई से सीधा दिल्ली आओ। और फिर मैं घुमा दूंगा। ये सब फरमाइशें तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसके सारी लिए दो देशों के ख्वाहिशात। मसलों की जरूरत नहीं है। सारी ख्वाहिशात का एपिसेंटर। अच्छा, मुझे बताएं बंटी जी, हमारा मुसलमानों का रमजान आ रहा है, किस तरह से चीजें हिंदुस्तान में चल रही हैं रमजान को लेकर?
कोई तैयारियां कुछ भी, या फिर वहां पे भी कुछ कट्टर लोग जो है मुसलमानों के ऊपर हुकूमत जमाए बैठे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में नारे लगते हैं कि नहीं रोटी कपड़ा मकान सब महंगा कर दो, इनका रमजान आ रहा है, या चीजें चीजें नॉर्मल होती हैं? देखो कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो थोड़ी बहुत चीजें तो प्राइस का रेट बढ़ ही जाता है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो जाता ही है तो सप्लाई पे तो उतनी होती है, फिर वो भी थोड़ी बढ़ती है, तो फिर थोड़ा बहुत तो हिंदुस्तान में भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता है कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, चाहे दिवाली हो होली हो, जिस चीज की डिमांड आती है उसके थोड़े से प्राइस हाइक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल ऐसे नहीं होते हैं, इतने बुरे हालात नहीं होते हैं जितने कि पाकिस्तान में होते हैं कि 1 रुपए की चीज को तुम 5 रुपए में बेचने लग जाते हो। बस ये होता है कि 1 रुपए की चीज 1 रुपए 10 पैसे में बिकेगी या 25 पैसे में बिकेगी, मैक्स टू मैक्स, बस इससे ज्यादा नहीं होता। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर। और मुस्लिम माहौल से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ चारों तरफ सनातनी है। और लास्ट टाइम जो मेरा ऑफिस था वहां पर गया, मस्जिद की अजानों की आवाज आती थी दिन में 4-5 बार टाइम, पहले मेरे वीडियो में ही सुनाई देती थी। तो मेरी ऑडियंस कहती थी बंटी भाई कहाँ रहते हो यार आप, आपके वीडियो में अक्सर अजान की आवाज है, क्योंकि वो 5 टाइम होती है। वीडियो कभी हम्म। भी रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो की कोई टाइमिंग नहीं होती, तो अजान आती थी। तो मैं फिर उस जगह से परेशान हो गया, मैं अब ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे सिर्फ सनातनी रहते हैं और कोई सिस्टम नहीं है। तो और वैसे भी मैं थोड़ा कम ही निकलता हूँ क्योंकि काम की वजह से टाइम मिलता नहीं है, बाकी तो माहौल सब ठीक ही है। अभी हल्द्वानी में क्या किया मुसलमानों ने वो तो आपको भी पता होगा, आग लगा दिया, पुलिस थानों को फूंक दिया, नहीं पता, उत्तराखंड के अंदर। नहीं। और ये फिर कहते हैं कि हम डरी हुई कौम है। तो ये हिपोक्रेट कौम है, इसके बारे में बात करना ज्यादा ठीक नहीं है। विशाल हलपाती जी कह रहे हैं बंटी भाई मेविश जी से नाराज थे क्या आप ही बताइए क्या आप नाराज थे? नहीं नहीं, मैं कोई नाराजगी, बेगमों से किस बात की नाराजगी भाई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, मैं विश्वनाथ और HK HR बंटी जी की ये डिबेट हमेशा की तरह काफी मजेदार और फ्लर्टिंग से भरी थी। जैसा कि आपको पता है बंटी जी अपने चैनल इंडियन मीडिया लेटेस्ट पर पाकिस्तान की एंकर फिजा खान को रोस्ट करते रहते हैं। इससे रिलेटेड महविश नाज ने बंटी जी से सवाल पूछा कि आप क्यों फिजा खान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, जिस पर बंटी जी ने कहा कि फिजा खान इसी लायक है। जो भी कुछ पाकिस्तान में होता है फिजा खान इसके पीछे इंडिया रॉ की साजिश बता देती है, हर बात पर इंडिया को कोसती रहती है। फिजा खान एक एंकर है लेकिन वो भी किसी पाकिस्तानी जिहादी से कम नहीं है, उसके दिमाग में भी जिहाद गजवा हिंद भरा हुआ है। ये भी अपने आवाम को भारत को शिकस्त देने के सपने दिखाती रहती है। फिजा खान को किसी न्यूज चैनल की एंकर नहीं बल्कि किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन की मुखिया होना चाहिए था। अभी जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें भी फिजा खान ने न्यूज चैनल पर बैठकर धांधली करने के आरोप इंडिया पर लगा दिए। इंडिया के पास इतना खाली समय नहीं है कि भिखारी पाकिस्तान को इतनी तवज्जो दे सके। अब तो इंडिया पाकिस्तान को इस लायक भी नहीं समझता कि इनके खिलाफ कोई साजिश की जाए। ये खुद अपने खिलाफ साजिश करने में माहिर है। इसका नमूना अपने पाकिस्तान में हुए मौजूदा इलेक्शन में ही देख लिया होगा। पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट देकर पाक आर्मी को खारिज कर दिया और इमरान खान के लोगों को जीतता देख पाक आर्मी पर वोटों की गिनती में धांधली करने के आरोप लग रहे हैं। खुद पाकिस्तानियों ने इस बात को कबूल किया है। इस्लामिक वर्ल्ड का पाकिस्तान खुद को लीडर मानता है, जबकि पूरा पाकिस्तान कन्वर्टेड मुस्लिम देश है। इनको झूठा दिखावा करने की बहुत बुरी आदत लगी हुई है। कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गधे पर बैठकर खुद को सबके आगे मानते हैं। पाकिस्तान में आपको एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो लाल टोपी हो, बिलावल भुट्टो हो या फिर शहबाज शरीफ। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम हम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जाहिलियत में PhD करके रखी है और इन सब की मुखिया है फिजा खान। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।